नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। रजत दलाल की इन्हीं लाइनों को कॉपी करते हुए अदनान ने बैटल ग्राउंड के ग्राउंड पर ली थी धांसू एंट्री और दिखाने की कोशिश की थी अपनी पावर। और उन्होंने ये कह दिया था कि भाई सामने कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई कहीं से भी हो, कितना बड़ा हो, कैसा भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अदनान के एंट्री के बाद उन्हें यह समझ में आ गया कि कोई भी हो लेकिन सामने राजा यादव नहीं होना चाहिए, कहीं से भी हो लेकिन बिहार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी। और भारी पड़ गए राजा यादव अदनान पर। पहले ही टास्क में बच्चे की तरह खींच लिया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई थी। उस वीडियो क्लिप को लोगों ने इतना देखा कि राजा यादव हो गए रातों रात फेमस। हर कोई ये कहने लगा कि भाई पावर हो तो राजा यादव जैसी। वैसे बैटल ग्राउंड की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। इस शो को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। हर कोई रजत दलाल, आसिम रियाज, फुकरा की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही राजा यादव की एंट्री हुई, हीरो ही चेंज हो गया भाई इस शो का। और सबसे ज्यादा बेइज्जती तो अदनान की हुई थी, क्योंकि अदनान को जिस तरह से राजा यादव ने खींचा था, उसके बाद हर कोई ये कह रहा था ये कौन सा बच्चा है भाई जो बैटल ग्राउंड के ग्राउंड पर आया हुआ है। वैसे आपको बता दें, वही अदनान फिर से शो में आया है, क्योंकि उस वक्त उसका सपना टूट गया था शो में एंट्री का। क्योंकि जब ऑडिशन देने आया था, पहले ही टास्क में राजा यादव ने उसकी हवा टाइट कर दी थी। भले ही रजत दलाल ने उसे गाइड किया था, लेकिन उसे शो में एंट्री नहीं मिल पाई थी। लेकिन जिस तरह से उसने लाइन कॉपी की और पावर दिखाई, तो उसके बाद अब शायद मेकर्स ये सोच रहे हैं कि मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होना चाहिए। अब उसे फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई है और अब वो उसी राजा यादव के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है, पसीना बहाता हुआ नजर आ रहा है, उसे टास्क जिताने के लिए जमकर मेहनत कर रहा है। तो अब अदनान को समझ में आ गया है कि भाई मगरमच्छ से तो बैर नहीं करना चाहिए पानी में रहते हुए। और इसीलिए उस शो में रहते हुए वो पहले रजत दलाल की लाइन कॉपी करके ये सोच रहा था कि इस शो का मगरमच्छ यानी पानी का मगरमच्छ जो है वो रजत दलाल है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया नहीं, राजा यादव है। क्योंकि अगर राजा यादव से पंगा लिया तो फिर रह जाओगे पीछे, ना तो शो में एंट्री मिल पाएगी और ना ही विनर बनने का सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए भाई अब वो राजा यादव के लिए मेहनत कर रहे हैं। दरअसल मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि वो शो में आ जाएं, क्योंकि अभी उनकी सिर्फ एंट्री हुई है वाइल्ड कार्ड, लेकिन उनको करनी है मेहनत और बनानी है अपनी जगह। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाकी टीमें हो चुकी हैं फुल, लेकिन कुछ टीमें हैं जिनमें अभी भी जगह बची हुई है, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। और उसमें है मुंबई स्ट्राइकर, जिसकी टीम लीडर जो है वो है रुबीना, मतलब मेंटोर रुबीना है। अब रुबीना को खुश करना है तो उनकी टीम को जिताना होगा, और इसीलिए राजा यादव के लिए पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं अदनान। अब देखना ये होगा अदनान को मुंबई स्ट्राइकर्स लेती है या फिर किसी और टीम में जाते हैं। लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला बैटल ग्राउंड में चल रहा है। शो को अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि सिर्फ हवा में बातें करने वालों की हालत क्या होती है। तो ये शो जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा, क्योंकि अभी चीजें जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा धमाका। बहरहाल इस शो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है पहले इस शो की चर्चा फुकरा, आसिम और रजत, रुबीना इन सब की वजह से हो रही थी, कहीं ना कहीं शिखर धवन की वजह से हो रही थी, लेकिन अब इसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजा यादव की वजह से हो रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।